Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to teach computer science course to second year students of Rawalpindi Board. We are covering this course from IT series book of second year. We have already started chapter number 9, that is elements of C. We have covered quite few topics from this chapter. Now we will continue with our next session. Today we are going to start with difference between unary and binary operators. Okay, we have got two types of operators. These are unary operators and binary operators. Unary operators, they contain a type of operator that works with one operand is called unary operator. And a type of operator that works with two operands is called binary operator. ऑपरेंड्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली द वेरिएबल्स. अगर हमारे पास ऑपरेटर के साथ सिंगल वेरिएबल आ रहा है देन इट विल बी अ यूनरी ऑपरेटर. और अगर वेरिएबल के साथ अगर हमारे दो वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर आ रहे हैं तो दैट विल बी अ बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू टू, यूनरी फॉर सिंगल यूनिट. तो बाइनरी जो है उसमें दो आते हैं और यूनरी में सिंगल आता है. सम यूनरी ऑपरेटर्स आर एज फॉलोज. इसमें सिंपल नेगेटिव का साइन भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी होता है. और बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस ये सारे सिंबल्स जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर जाके यूज होते हैं. The above operators are used with one operand as follows. Unary operators की जो examples हैं वो हमारे पास हमेशा one operand के साथ होती हैं. तो either हम इसको माइनस ए लिख दें सेमीकोलन, n प्लस प्लस लिख दें या माइनस माइनस एक्स लिख दें. These are all examples of unary operators. और binary operators में क्या होते हैं? The above operators are used with two operands as follows. a plus b x divided by y l minus m. तो इस तरह के ऑपरेटर्स जिनके साथ हमें दो वेरिएबल्स लिखने मस्ट हैं, दीज विल बी कंसिडर्ड एज बाइनरी ऑपरेटर्स. और यूनरी ऑपरेटर्स में हमारे ऑपरेटर सिंबल के साथ सिंपल एक ही वेरिएबल आएगा, चाहे आप उसको स्टार्टिंग में लिख रहे हैं या एंडिंग में लिख रहे हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन होगा. So minus a, n plus plus, minus minus x. So these are all the examples of unary operators. हम unary operators को भी C language के अंदर continuously use करते हैं. ये बहुत commonly use होते हैं. बाइनरी ऑपरेटर्स तो हमारे नॉर्मल जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करने के लिए हम नॉर्मल ऑपरेशंस हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही करते हैं. Now next we will start with compound assignment statement. We have already seen there are different categories for types of operators in C language. So now we have already seen the arithmetic operators. Now we will see the compound assignment statement. An assignment statement that assigns a value to many variables is known as compound assignment statement. The assignment operator equals to is used in this statement. एक वो स्टेटमेंट जिसके अंदर आप मैनी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं. हमने यूज साइन फिर भी इक्वल्स टू का ही करना है, तो उसके थ्रू ही हमने इसको भी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को राइट डाउन करना है. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट a इक्वल्स b इक्वल्स 10. तो अगर हमने लिखना है a इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 10 तो इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. वी कैन सिंपली राइट इट इन द कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट फॉर्म. तो इस फॉर्म में हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. इट असाइंस द वैल्यू 10 टू बोथ a एंड b. तो a एंड b दोनों को वैल्यू 10 जो है वो असाइन हो जाएगी इस केस में. So that is why we call it compound assignment statement. Some examples of compound assignment statement are as follows. X equals y equals z equals 100 semicolon.
इसमें x इज इक्वल्स टू 100 भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 100 भी हो सकता है, z इज इक्वल्स टू 100 भी हो सकता है, और m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 50। जब फिर सेम वैल्यू असाइन करनी हो तो सारों को कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दें, सारों को इक्विवेलेंट कर दें, तो वो उसकी वजह से हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगी। तो m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 50 जो है हम लिख देंगे। तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ेंगी जो कि होती हैं m इज इक्वल्स टू 50 और नीचे फिर n इज इक्वल्स टू 50, दोनों के आगे सेमी कॉलन्स राइट डाउन करेंगे। तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रोग्रामिंग की ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। C language provides compound assignment operators that combine assignment operator with arithmetic operators. Compound assignment operator ये कहता है कि हम assignment operator को with any kind of arithmetic operators भी use कर सकते हैं। Compound assignment operators are used to perform mathematical operations more easily. ये जो है हमारे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म करने की ऑप्शन देते हैं। हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज भी इसी काम के लिए करते हैं कि इससे हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये छोटी हो जाती है, हमें ज्यादा प्रोग्रामिंग जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरल सिंटेक्स क्या है? द जनरल सिंटेक्स ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज एज फॉलोज: वेरिएबल, ओपी, इक्वल्स टू साइन, एक्सप्रेशन, सेमीकोलन। अब ये क्या क्या चीजें हैं? वेरिएबल, द वेरिएबल टू असाइन अ वैल्यू, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी है। ओपी जो है इट कैन बी एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद ओपी ओवर हियर। ये सिंटेक्स है राइटिंग का। इक्वल्स टू साइन फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद एक्सप्रेशन, इट कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर कोई चीज भी आ सकती है, आप कांस्टेंट लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख दें, वो लिख देंगे तो वो वैल्यू जो है हम वेरिएबल को असाइन कर देंगे। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट n प्लस इक्वल्स 10। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट शो हो रही है, जिसमें हमारे पास ये साइन है n प्लस इक्वल्स 10, ये जो प्लस इक्वल्स है ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस जो है वो ऑपरेटर है और इक्वल्स टू जो है वो असाइनमेंट है। तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू n इज इक्वल्स टू n प्लस 10। तो n इज इक्वल्स टू n प्लस 10 की जगह हम डायरेक्ट n प्लस इज इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। Both statements are equivalent and perform the same operation. Both statements add 10 in the current value of n. दोनों स्टेटमेंट्स यही कर रही हैं कि 10 की वैल्यू n में ऐड करके और वापस वैल्यू 10 को असाइन कर रही हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू n प्लस 10 हमने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि n के अंदर 10 वैल्यू को ऐड करो और वापस इस वैल्यू को जो है वो n को असाइन कर दो, तो ये वैल्यू वापस जो है वो n को असाइन हो जाएगी। All other mathematical operators can also be combined with assignment operators. सिर्फ यही हमारे combine यूज नहीं होते, हम बाकी ऑपरेटर्स को भी एज अ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल्स शो की हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो थे दोज वर 5: प्लस का साइन, इसके अलावा माइनस का साइन, इसके अलावा स्टेरिक का साइन जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन का साइन और मॉड्यूलस का साइन। तो ये जो है हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। तो इनको जब हम राइट डाउन करेंगे तो a प्लस इज इक्वल टू 10, a माइनस इज इक्वल टू 10, a स्टेरिक इज इक्वल टू 10, a डिवीजन साइन इज इक्वल टू 10 और a परसेंटेज साइन इज इक्वल टू 10, जिसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू a प्लस 10, a इज इक्वल टू a माइनस 10, a इज इक्वल टू a स्टेरिक 10, a is equals to a divided by 10 और a is equals to a percentage, या this is known as a modulus sign of 10।
तो इसको बजाय ये कि आप फुल लेंथ में आप लिखें, ऑफ कोर्स अगर आप ये इस फॉर्म में भी लिखेंगे दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप अगर कॉम्पैक्ट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जिसमें आप जो है बहुत एक्स्ट्रा चीजें उसमें यूज ना करें, तो उसके लिए फिर हम ये सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स फॉर्म में जो है वो कर सकते हैं, जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो दोनों मिला के लिखें, और इससे हमें स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी नहीं लिखनी पड़ेंगी। Okay, we have got a program now. Write a program that performs all compound assignment operations on a variable. वेरिएबल के ऊपर हमने सारे के सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे तो हमारे पास एग्जैक्टली वही रहेगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद वॉइड मेन आ गया जिसमें हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज की है, और इसके बीच में हम प्रोग्राम बॉडी जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो इसके अंदर हमने एक ही वेरिएबल यूज करना है, हमें एक से ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंट ए सेमीकोलन क्लियर स्क्रीन सेमीकोलन, ये चीज मैंने पहले भी मेंशन की थी कि प्रोग्राम बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं हर एक स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लाजमी मेंशन करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इंट ए में ए को डिक्लेयर किया, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। उसके बाद a इज इक्वल टू 10 जो है इसको हमने इनिशियलाइज किया है a को 10 वैल्यू के साथ। अच्छा, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन जो है ये इसको हमने ऊपर लिखा हुआ है, कई जगहों पे हमने नीचे लिखा हुआ होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको ऊपर नीचे कर दें, लेकिन एक्चुअल जो आपकी वैल्यूज प्रिंट होनी है उससे पहले पहले आपकी क्लियर स्क्रीन होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं शो करें। अगर उससे नीचे करेंगे तो ये पीछे वाली प्रिंट एफ स्टेटमेंट को क्लियर कर देगा, तो इसलिए क्लियर स्क्रीन का ऊपर होना जरूरी है। बाकी आप इसको इंट ए से पहले भी लिख दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमने यहाँ पे आउटपुट के अंदर वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। सबसे पहले जो है हम वैल्यू ऑफ ए जो है उसको डिक्लेयर कराएंगे। हमने ए को इनिशियलाइज किया 10 से, तो इस वैल्यू को हमने जब डिस्प्ले कराना है तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ ए। तो ये वैल्यू ऑफ ए जो है हमारे पास ये एज इट इज इन्वर्टेड कोट्स की चीज आ गई। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज डी का साइन है, दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये क्या करता है, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू को लेके अपनी जगह पे रिप्लेस कर देता है। तो वेरिएबल की वैल्यू जो एंड पे गिवन होगी उसको ये परसेंटेज डी का साइन जो है वो रिप्लेस करेगा। इसके बाद बैक स्लैश एन है, दैट इज नोन एज एस्केप सीक्वेंस फॉर न्यू लाइन। तो ये जब तक हम राइट डाउन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास ये न्यू लाइन के ऊपर आगे शिफ्ट नहीं होगा। तो ये परसेंटेज डी की जगह पे ए की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, और ए के अंदर एक्चुअल में क्या है, दैट इज एक्चुअली 10 वैल्यू। ये जो 10 वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, ये वैल्यू जो है ये एक्चुअल में परसेंटेज डी साइन की जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, और आउटपुट में हमारे पास 10 वैल्यू शो हो जाएगी। इसके बाद हम बारी बारी अपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हमने लिखा है a प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो ये क्या करेगा, एक तो ये यही काम करेगा कि a की वैल्यू को परसेंटेज d से रिप्लेस करेगा, और दूसरा जो है ये हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट की स्टेटमेंट्स को एज इट इज प्रिंट आउट करेगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट करना है, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस इज इक्वल टू 5 कॉलन, तो वो ही चीज यहाँ पे हमारी आउटपुट के अंदर डिस्प्ले होगी। तो ये हमारे पास आउटपुट में आ गया, और उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो a प्लस इज इक्वल टू 5 किया हुआ है, तो a इज इक्वल टू a प्लस 5, a के अंदर ऑलरेडी 10 वैल्यू थी, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन, अच्छा अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाली a की वैल्यू जो है अब 15 हो गई है। ये नहीं करना कि ऊपर जो हमने इनिशियलाइज किया हुआ है वो तो a की 10 वैल्यू है तो वही कैलकुलेशंस में चल रही होगी।
नहीं, क्योंकि बार बार हमारी जो a की वैल्यू है विद द अरिथमेटिक ऑपरेशन इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ओरिजिनली तो a की वैल्यू 10 थी, जो कि 10 वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दी, लेकिन नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद हमारी a की वैल्यू अब 15 हो गई है। इसके बाद हमने किया a माइनस इक्वल्स 5, तो इसके अंदर भी हमारे पास प्रिंट एफ में वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू a माइनस इज इक्वल्स टू 5 की है। अच्छा, ये चीज तो एज इट इज प्रिंट होगी हमारी, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू a माइनस इक्वल्स 5 कॉलन, और उसके बाद जो है हमारे पास परसेंटेज d आएगा जिसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू जाएगी। तो a की वैल्यू जो है अब यहाँ पे क्या होगी, 15 माइनस 5, दैट विल बी 10 वैल्यू। तो अब a की वैल्यू वापस 10 हो गई है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस इक्वल्स 5 का मतलब ये है कि a इज इक्वल टू a माइनस 5। तो a के अंदर ऊपर जो वैल्यू थी दैट वाज 15, तो 15 माइनस 5 जो है अब 10 हो गई। अब a के अंदर दोबारा से 10 वैल्यू आ गई है। तो इसके बाद a स्टैटिक इक्वल्स टू 2, ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। तो ये इसके अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम एज इट इज लिखेंगे, इसके अंदर ए वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक इक्वल्स टू कॉलन। तो ये जो है हमारी आउटपुट के अंदर एज इट इज आ जाएगी, और उसके बाद जो है ए की वैल्यू इसके अंदर जाएगी, जो कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू पास ऑन करेंगे। परसेंटेज डी, इसके अंदर हम ए की वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ए स्टैटिक इक्वल्स टू मतलब ए इज इक्वल्स टू ए स्टैटिक 2। तो हमारे पास ए के अंदर 10 वैल्यू थी ऊपर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल बी 20। तो अब यहाँ पे हमारे पास 20 वैल्यू आ गई। नाउ ए हैज द वैल्यू ऑफ 20। इसके बाद हम कर रहे हैं ए डिवाइडेड इक्वल्स 2। तो डिवीजन का साइन हमने डाला है, दैट इज स्लैश। तो इसके अंदर अभी हम एज इट इज प्रिंटिंग कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड 2, डिवाइड डिवाइड का साइन इक्वल्स टू 2 कॉलन। ये तो एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले हो रही है। तो ए डिवाइड इक्वल्स टू जो है ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 2 है। ए के अंदर हमारे पास ऊपर 20 वैल्यू थी, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, नाउ इट इज 10 वैल्यू। तो ये हमारे पास वापस 10 वैल्यू आ गई। और लास्ट ऑपरेशन जो है ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2, ये जो है हमारे पास वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज परसेंटेज इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी मेंशन की थी कि डबल परसेंटेज साइन इसके अंदर डलता है ताकि हम आउटपुट के अंदर इस परसेंटेज साइन को शो करा सकें। नॉर्मली हमारा परसेंटेज साइन जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आता है वो सिर्फ और सिर्फ हम तब राइट डाउन करते हैं जब हम एक्चुअल में जो है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन कर रहे होते हैं। ये जो परसेंटेज डी का साइन, आगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और भी देखेंगे, वो सारे परसेंटेज साइन के साथ ही होते हैं। तो एक्चुअल में परसेंटेज साइन के साथ जो वेरिएबल जो ये वेरिएबल्स लिखे हुए होते हैं, ये एक्चुअल में आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होते। परसेंटेज साइन आपका आउटपुट में आ नहीं रहा होता। तो इस वजह से अगर प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आपने परसेंटेज साइन यहाँ पे शो कराना है, तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग डबल परसेंटेज साइन। डबल साइन लिखेंगे तो वो उसको सिंगल टाइम जो है इधर डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर हम a की वैल्यू पास ऑन करेंगे। तो ये हमारे पास a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2 है, तो a की वैल्यू 10 थी, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर जो है हमारे पास 5 होता है, और इसमें रिमाइंडर 0 होता है। तो ओके, दिस वाज द लास्ट आउटपुट, जिसके बाद हमारा आंसर डिस्प्ले हो गया है। और इसके बाद हमारे पास गेट सी एच है। गेट सी एच हमारे पास गेट करेक्टर है, इट इज टू रिटर्न एनी वैल्यू। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हर एक के अंदर कैलकुलेट हो के वैल्यू चेंज हो रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज मस्ट टू राइट। तो दिस वाज द एंटायर प्रोग्राम फॉर performing all compound assignment operations on a variable. Next, we will start an important concept, that is increment operator. पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे, उसके बाद हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है? द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम होते हैं। इंक्रीमेंट क्या करता है? सिंपली वैल्यू को अंदर 1 ऐड कर देता है या उसको 1 इंक्रीज कर देता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर 1 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है या उसको 1 जो है वो डिक्रीज कर देता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम प्लस प्लस साइन के साथ करते हैं रिप्रेजेंट। ये प्लस प्लस साइन अभी हमने पीछे देखा था, दैट वाज एक्चुअली द यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अंदर ये डबल साइंस आते हैं, तो प्लस प्लस साइन और माइनस माइनस साइन। प्लस प्लस साइन इज फॉर इंक्रीमेंट और माइनस माइनस साइन इज फॉर डिक्रीमेंट। तो प्लस प्लस साइन इसमें आ रहा है, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। ये जो डबल हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं ये हमेशा यूनरी ऑपरेटर्स की फॉर्म में ही काम करते हैं कि इसके साथ हमेशा सिंगल वेरिएबल राइट डाउन होता है। The increment operator cannot increment the value of constants and expressions. इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये कांस्टेंट और एक्सप्रेशन की वैल्यूज को इंक्रीमेंट नहीं करता, ये सिंपल और सिंपल एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल a प्लस प्लस, ये सिंपल हम एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। या फिर x प्लस प्लस, ये भी एक ही वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। आर वैलिड स्टेटमेंट बट 10 प्लस प्लस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। हम सी लैंग्वेज में अगर 10 प्लस प्लस लिखेंगे तो वो उसको जो है एरर शो करेगा, तो ये हम राइट डाउन नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास जो एक्सप्रेशन फॉर्म में होता है a प्लस बी प्लस प्लस, या फिर हम इसको लिखें प्लस प्लस के साथ a प्लस बी, ये a प्लस बी जो है दैट इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन, इट इज ऑल्सो इनवैलिड। तो हम ये काम भी नहीं कर सकते और 10 प्लस प्लस वाला काम भी नहीं कर सकते। कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस नहीं आ सकते, सिंपल इसमें वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की 2 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 इज प्रीफिक्स फॉर्म एंड सेकंड वन इज पोस्ट फिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म क्या कहती है? इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज। प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री, मीनिंग उससे पहले। तो हम वेरिएबल से पहले अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर डाल रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज प्री फॉर्म। The above line increments the value of variable y by 1. तो value of हम प्लस प्लस y भी जो है वो इक्विवेलेंट टू y प्लस 1 ही होता है। और पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या कहता है? इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल। तो पोस्ट जो है वो आफ्टर की कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस साइन है वो वेरिएबल के बाद लिखेंगे। प्री का मतलब यह है कि वेरिएबल से पहले लिखना है, पोस्ट का मतलब यह है कि वेरिएबल के बाद लिखना है। तो ये दोनों जो हैं, और लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? द अबव लाइन आल्सो इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बाय 1। अगर आप इसे प्लस प्लस y लिखें या y प्लस प्लस लिखें, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, दैट इज y प्लस 1। या हम इसे ये कहते हैं y इज इक्वल टू y प्लस 1। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, y के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो प्लस प्लस y जो है वो प्रीफिक्स फॉर्म कहलाती है और y प्लस प्लस जो है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे इसका डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इनको दो फॉर्म्स में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो वो हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। When increment operator is used independently, prefix and postfix form work similarly. अगर इनको अलग अलग लिखेंगे, जैसे हम ये प्लस प्लस y लिख के सेमीकोलन लगा रहे हैं या y प्लस प्लस लिख के सेमीकोलन लगा रहे हैं, तब दोनों के मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस a इज द सेम। तो दोनों की मीनिंग जो है वो एग्जैक्टली सेम है अगर दोनों को सेपरेटली लिखा जाए। But when increment operator is used in a larger expression and with other operators, prefix and postfix forms work differently. डिफरेंस इनका तब आता है जब आप इनको लार्जर एक्सप्रेशन में कंबाइन फॉर्म में लिखें। तो
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, दैट इज ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, और दूसरी टर्म है ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस। दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। अब ये दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? कर तो दोनों एक ही काम रहे हैं, b+1 ही कर रहे हैं, और वो वैल्यू हम a को ही असाइन कर रही है। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? ये डिफरेंस अभी हम देखते हैं प्री फिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म का। पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो प्री फिक्स फॉर्म है। प्री फिक्स फॉर्म में प्लस प्लस का साइन पहले है, पोस्ट फिक्स फॉर्म में प्लस प्लस का साइन बाद में है। तो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में तो मेन डिफरेंस यही है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? द स्टेटमेंट ए इज इक्वल्स टू प्लस प्लस बी हैज टू ऑपरेटर्स, जिसमें एक डबल प्लस प्लस का ऑपरेटर है और इक्वल्स टू का ऑपरेटर है। तो ये काम किस तरह करता है? इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू of b by 1, it assigns the value of b to a। प्लस प्लस बी में ये सबसे पहले क्या करेगा? b की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। b को इंक्रीमेंट करेगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। देन असाइन करेगा, असाइन द वैल्यू ऑफ b टू a। इसको इंक्रीमेंट करके फिर ये वैल्यू को a को असाइन करेगा। The above statement is equivalent to the following two statements। तो इसमें क्या हो रहा है? पहले प्लस प्लस बी हो रहा है, फिर a इक्वल्स बी हो रहा है। तो अगर इस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन किया जाए तो ये इस फॉर्म में जो है हमारे पास आएगा कि सबसे पहले हमारे पास प्लस प्लस बी हैंडल हो रहा है, और उसके बाद a इज इक्वल्स टू बी हो रहा है। और पोस्ट फिक्स फॉर्म में क्या हो रहा है? इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द स्टेटमेंट a इक्वल्स b प्लस प्लस वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसमें ये क्या कर रहा है? इट असाइंस द वैल्यू ऑफ b टू a। ये वैल्यू b की पहले a को असाइन कर रहा है, ये b की वैल्यू पहले a के पास जा रही है, और उसके बाद इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ b बाय 1। उसके बाद ये प्लस प्लस का ऑपरेशन b के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज b+1। तो इसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस है दैट इज a इक्वल्स b पहले हो रहा है, और b प्लस प्लस जो है वो उसके बाद हो रहा है। क्योंकि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि नेक्स्ट वैल्यू को जो है वो पहले a को साइन करो, तो इस वजह से यहाँ पे a इक्वल्स b पहले है और b प्लस प्लस ऑपरेशन बाद में है। अगर यही यहाँ पे हम b प्लस प्लस को यहाँ पे हम ब्रैकेट में राइट डाउन कर देते, तो ये ब्रैकेट की वजह से फिर ये एग्जैक्टली उसी फॉर्म में काम करता है जैसे हमारे पास प्रीफिक्स काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा? ये पहले असाइनमेंट करेगा और बाद में इंक्रीमेंट करेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म इन कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशंस। तो इसके अंदर क्या करे? a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, प्री फिक्स फॉर्म में पहले b को इंक्रीमेंट कर रहा है, दैट इज प्लस प्लस बी, और उसके बाद b की वैल्यू को a को असाइन कर रहा है। और पोस्ट फिक्स फॉर्म में a इक्वल्स b प्लस प्लस है, तो इसके अंदर b की असाइनमेंट टू a पहले हो रही है, a इक्वल्स टू b पहले आ रहा है, और b प्लस प्लस जो है ये हमारे पास बाद में आ रहा है। सो ये इंक्रीमेंट इसके अंदर बाद में कर रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को राइट डाउन करने की वजह से हमारी प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट 2 प्रोग्राम्स के अंदर देखेंगे कि क्या डिफरेंस इन दोनों की वजह से आ रहा है। बट टुडे सेशन टाइम इज ओवर, सो हम यहाँ तक ही इसको रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रोग्राम्स जो हैं आगे इन डिटेल देखेंगे कि प्री फिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म्स हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह करके हमारी आउटपुट को चेंज करते हैं। Okay, in case of any queries, you can left it in the comment section below, and be sure to subscribe this channel and also click on the notification icon so you are notified when the next lecture has been uploaded. Thank you for listening, and Allah Hafiz.